ये है शक्ति अम्मा, जो मेरा पोषण मेरा गांव कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्य करती हैं। ये कार्यक्रम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सामाजिक पहल शक्ति और प्रभात द्वारा कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास करना है, जिससे सभी माताएं व शिशु स्वस्थ रहें और हमारा क्षेत्र कुपोषण मुक्त बने। ये है सरिता की पड़ोसी और दोस्त निदा और इकबाल की कहानी। निदा की गर्भावस्था को अब 4 माह होने को आए हैं, इसलिए गांव की शक्ति अम्मा एक बार फिर उससे मिलने और देखभाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करने आई हैं। निदा और इकबाल के घर पर शक्ति अम्मा के अलावा सरिता और रुपेश भी हैं, जहां सब बैठ के बातचीत कर रही हैं। निदा, तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल तो रख रही हो ना? हाँ दीदी, आपके द्वारा बताए गए खाने के 5 समूहों जैसे अनाज, दालें, सब्जी, दूध से बने पदार्थ और तिलहन, मेवे आदि का अपने भोजन में शामिल करती हूँ। इसके साथ ही एक बार अतिरिक्त भोजन भी करती हूँ। दीदी, मैं भी निदा के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ, पर क्या इकबाल? दरअसल अक्सर काम से आते वक्त हमें देर हो जाती है, जिसकी वजह से हम बाजार से ताजे हरी सब्जियां और फल नहीं खरीद पाते हैं। मैं आप दोनों की परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन बिना हरी सब्जी और फल के निदा को पूरा पौष्टिक आहार कैसे मिल सकेगा? इस अवस्था में निदा को खाने में हरी सब्जियां व फल देना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, आपकी बातें याद हैं, लेकिन हम क्या करें? इसके लिए आप सभी पोषण बगीचा बना सकते हैं, जिसमें आसानी से साल भर पौष्टिक सब्जियां और फल उगाए जा सकते हैं। पोषण बगीचा, ये क्या होता है दीदी? पोषण बगीचा माने घर या आसपास की जमीन पर लगाई गई सब्जियों और फलों का बगीचा, जिसमें हरी पत्तेदार साग सब्जी, पीले व लाल फल, मौसमी सब्जियां आदि उपजाई जाती हैं। ये तो पूरे घर वालों के लिए फायदे की बात है। बिल्कुल ठीक कहा। परिवार को तो फायदे हैं ही, लेकिन इससे विशेषकर गर्भवती, धात्री माताएं और बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। हरी व पत्तेदार सब्जी हर रोज खाने से वह खून की कमी यानी अनीमिया से बच पाएंगे। मौसमी सब्जियां और फल नियमित खाने से सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी नहीं होगी और कई बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे पीले फल भरपूर मात्रा में खाने से विटामिन ए मिलेगा, जिससे वे रतौंधी, आंखों की एक बीमारी है जिसमें रात के वक्त नजदीक की चीजें भी ठीक से दिखाई नहीं देती, जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। चर्चा के बिंदु पोषण बगीचा का क्या मतलब है? पोषण बगीचा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कैसे लाभदायक है? याद रखें, पोषण बगीचा माने घर या आसपास के जमीन पर लगाई गई सब्जियों और फलों का बगीचा, जिसमें हरी पत्तेदार साग सब्जी, पीले व लाल फल, मौसमी सब्जियां आदि उपजाई जाती हैं। पोषण बगीचा होने से रोज मौसमी ताजे सब्जी और फल घर पर ही मिलेगा और नियमित खाने से पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और कई बीमारियों से बचेंगे। गर्भवती, धात्री माताएं और बच्चे हरी व पत्तेदार सब्जी खा सकेंगे, जिससे कि वह खून की कमी यानी अनीमिया से बच पाएंगे। तब तो पोषण बगीचा लगाना बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फायदे हैं पोषण बगीचे के। पूरे परिवार के लिए साल भर ताजी सब्जियां व फल उपलब्ध हो पाता है और साथ ही हम रासायनिक और कीटनाशक दवाई के सेवन से बच जाते हैं। इसके अलावा आहार विविधता यानी महिलाओं को सब्जियों और फल से मिलने वाले पौष्टिक आहार को आसानी से दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। और तो और बाजार से सब्जी और फल लाने की परेशानी से भी छुट्टी मिलती है और पैसों की भी बचत होती है। पैसों की बचत, वो कैसे? अरे, जब हम स्वस्थ व पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमारा शरीर भी तो तंदुरुस्त बनेगा, हम बीमार कम पड़ेंगे, तो इससे एक तो दवाई का खर्चा बचेगा और दूसरी बाजार से कम कीमत में हमें सब्जी मिलेगी। यानी खर्चा कम और ताकतवर रहे हम। पर दीदी, इसे कब और कहाँ लगाया जा सकता है? इसके लिए घर, आंगन की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है
और इसे किसी भी मौसम में यानी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। दीदी, जिनके पास जमीन नहीं है वो कैसे लगाएंगे पोषण बगीचा? वे अपने घर की छत पर पुराने बोरे, प्लास्टिक के डिब्बे, टूटी फूटी बाल्टी और गमलों में भी मिट्टी भरकर पोषण बगीचा लगा सकते हैं। अच्छा, और हम इस बगीचे में क्या क्या लगा सकते हैं? इसमें हम विभिन्न प्रकार के मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी, पुदीना आदि लगा सकते हैं। इसके साथ ही लाल पीले फल व सब्जियां जैसे कि आम, कद्दू, अनार, गाजर, टमाटर लगा सकते हैं। अन्य सब्जियां व अन्य फल जिसमें लौकी, तोरी, गोभी, खीरा, अमरूद, सहजन, नींबू आदि भी लगाया जा सकता है। पोषण बगीचे में होने वाली ये सभी सब्जियां और फल हमारे पोषण के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे शरीर में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन आदि की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही इनकी कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तब तो हम सब अपने घरों में पोषण बगीचा उगा सकते हैं। लेकिन दीदी, पोषण बगीचा कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें और क्या ध्यान रखना होगा? पोषण बगीचा बनाने के लिए पहले जमीन तैयार करनी होगी। जंगली घास फूस हटाकर मिट्टी को जोतकर उसमें गोबर खाद मिला लेना चाहिए। बगीचे के किनारों पर बांस, सूखे तनों आदि से बाड़ लगाना चाहिए ताकि पशु इन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। फिर मौसमी सब्जी और फल के बीज और पौधों को लगाना चाहिए। पौधों को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे कि सिंचाई का सही प्रबंध करना। इसके लिए हम घर में उपयोग किया पानी जैसे चावल व सब्जी का धोया हुआ पानी भी उपयोग कर सकते हैं। घर में ही उपलब्ध सूखे पत्ते, गोबर, सब्जी एवं फलों के छिलके से बनाए गए खाद का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं अपने आंगन में भी पोषण बगीचा बनाऊंगा और निदा को पोषण से भरपूर खाना खिलाऊंगा। याद रहे, घर में पोषण बगीचा लगे तो परिवार में हमेशा खुशियां रहे। चर्चा के बिंदु। पोषण बगीचा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पोषण बगीचा में क्या क्या उगाया जा सकता है? याद रखें, पूरे परिवार के लिए साल भर ताजी सब्जियां व फल उपलब्ध हो पाता है और साथ ही हम रासायनिक और कीटनाशक दवाई के सेवन से बच जाते हैं। घर की महिलाओं और बच्चों को सब्जियों और फल से मिलने वाले पौष्टिक आहार को आसानी से दिया जा सकता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के साग जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी, पुदीना, भिंडी, लौकी आदि लगा सकते हैं। इसके साथ ही लाल पीले फल व सब्जियां जैसे कि कद्दू, गाजर, टमाटर लगा सकते हैं। अन्य सब्जियां व अन्य फल जिसमें कद्दू, तोरी, गोभी, खीरा, अमरूद, नींबू, आंवला भी लगाया जा सकता है।